नमो संस्कृताय मित्राणि। संस्कृत एकेडमी में आप सबका फिर से एक बार मैं डॉक्टर निवेदिता निकुंज स्वागत करती हूँ। आज हम लोग अधिकरण कारक के सूत्रों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग आधारों अधिकरणों को देखेंगे। इसमें कहा गया है कि कर्ता और कर्म के संपादित क्रिया के जो आधार होते हैं उसी को हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। और ये अधिकरण कारक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपश्लेषिक, दूसरा वैश्विक और तीसरा अभिव्यापक। अब हम लोग औपश्लेषिक आधार को समझने का प्रयास करेंगे 2 उदाहरणों के साथ। कटे सेते, चटाई पर सोता है, स्थाल्याम पचती, थाली में पकाता है। तो इन दोनों उदाहरणों में हम लोग देखे हैं कि जो कर्ता कर्म करता है उसका आधार चटाई है और एक में जो कर्ता कर्म करता है उसका आधार थाली है। तो दोनों ही आधार और कर्म एक दूसरे में मिले हुए हैं, इसलिए इसको औपश्लेषिक कहा गया। अब दूसरा वैश्विक उदाहरण को हम लोग देखते हैं। वैश्विक मतलब कि विषय से संबंधित। तो यहाँ मोक्ष इच्छा अस्ति, यानी कि इच्छा होने का विषय क्या है तो मोक्ष। तो मोक्ष में इच्छा है। विद्यायाम अनुरागो विद्यते, अनुराग होने का विषय क्या है तो विद्या है, तो विद्या में अनुराग है। अब हम लोग तीसरे आधार को देखेंगे, अभिव्यापक। सर्वस्मिन् आत्मा वर्तते, सभी में आत्मा है। तिलेषु तैलम अस्ति, तिलों में तेल है। इन दोनों उदाहरणों में हम लोग देखें कि आत्मा सभी प्राणियों में है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि व्यापक रूप है, यानी कि प्राणी जितने हैं सब में आत्मा सम्मिलित रूप से है, समान रूप से है। तो सभी में आत्मा है। तिलेषु तैलम अस्ति, सभी जानते हैं कि तिलों में तेल होता है, तिल से ही तेल निकलते हैं। तो ये भी अभिव्यापक आधार का उदाहरण हुआ। अब ये दूसरे सूत्र को हम लोग देखते हैं, सप्तमे अधिकरणे च। कहने का मतलब कि जो अभी हम लोग अधिकरण कारक की परिभाषा को देख रहे थे उदाहरणों के साथ, तो वैसे अधिकरण कारक में 7वीं विभक्ति होती है। इस प्रकार से हम लोग आज अधिकरण कारक को समझने का प्रयास किए। कल के क्लास में भी हम लोग इस अधिकरण कारक को ही कुछ दूसरे सूत्रों के साथ समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।